गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज मैं कृतिक गर्ग आप सभी को प्लांट्स एंड एनिमल्स का लेक्चर 2.2 दूंगा, और जो कि हमने पिछले लेक्चर में छोड़ दिया था यहीं से। और अगर आपने लेक्चर 2 और लेक्चर 1 नहीं देखे तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, वहां से भी देख सकते हैं और आप हमारे चैनल से भी देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ब्रीदिंग एंड लो लाइट एडेप्टेशंस, यानी कि ब्रीदिंग की और लो लाइट वाली एडेप्टेशंस। वाटर में ब्रीथ करने के लिए गिल्स होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। इनमें एग्जांपल देख लो, फिश आती हैं, श्रिम्प्स आते हैं, टैडपोल्स आते हैं, टैडपोल्स फ्रॉग के तोड़ के। ठीक है, अब कुछ करते हैं सॉफ्ट और अपनी थिन स्किन से, जैसे कि लीचेस हो गए, अर्थवॉर्म्स हो गए। और लास्ट में हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग ट्यूब्स, और ब्रीदिंग ट्यूब से मॉस्किटो लार्वे करते हैं। अब गिल्स जो होता है वो ऑक्सीजन को फिल्टर करता है, और ये मेनली सिर्फ जो मेन एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो सिर्फ एक्वेटिक वाले होते हैं उनके लिए। सॉफ्ट थिन स्किन उनके लिए जिनमें गिल्स नहीं होती, लेकिन हम लोग उसमें ये वाले अडेप्टेशन रखते हैं, सॉफ्ट एंड थिन स्किन। और फिर होते हैं ब्रीदिंग ट्यूब्स, जो कि मॉस्किटो लार्वे में होती हैं। ठीक है, और नॉकटर्नल आईसाइट, बहुत लोग इसे नॉकटर्नल बोलते हैं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है नॉकटर्नल। और आप स्पेलिंग याद कर लो, NOCTURNAL। ठीक है, नॉकटर्नल एनिमल्स फीचर मैसिव आईज टू गैदर फेंट लाइट एट नाइट। इनकी जो मैसिव आईज होती है ना, वो गैदर कर लेती है फेंट लाइट को नाइट में, जिससे उन्हें अच्छे से दिखे। और उनका जो रेटिना होता है, आई का एक पार्ट होता है रेटिना, वो करीब जो स्कल है ना, उसका आधा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब हमारा जो स्कल है, अगर वो इतना है तो हल्का सा इतना सा पार्ट उसमें ऑक्यूपाई होगा रेटिना से, लेकिन उसमें तो आधा पार्ट सिर्फ रेटिना ऑक्यूपाई कर लेती है। तभी तो हमने बोले मैसिव आईज, बिकॉज देयर जायंट आईज कैन नॉट मूव इजीली। अब सिंपल सी बात है, आई अगर बड़ी होगी तो मूव करने में मुश्किल होगी। सो owls evolved the power to twist their necks 270 degrees। आपको अगर वैसे समझने नहीं आया 270 डिग्रीज, तो आपको बता देता हूँ, हम लोग ऐसे ऐसे 180 डिग्री कर सकते हैं, लेकिन वो अगर यहाँ पे उनका मुंह है तो यहाँ तक कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे 270 डिग्रीज। हम लोग देखो पीछे नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो पीछे भी कर लेंगे, लेकिन वो 360 डिग्री में काउंट नहीं होगा। ठीक है, 270 डिग्री याद रख लेना, क्योंकि उनकी आईज अच्छे से मूव नहीं कर पाती इजीली। अब एनिमल्स के पास ना सुपर सेंसेस होते हैं, मतलब जैसे हमारे तो सारे सेंसेस इक्वल होते हैं, आई साइट इक्वल, हियरिंग इक्वल, स्मेल इक्वल। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनका, कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है कि टेस्ट तो उनका बहुत अच्छा है, विजन टच वगैरह उतने अच्छे नहीं है। तो जैसे ये फैक्ट टाइप है, हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे टेस्ट, ठीक है, ये एक फैक्ट लिखा हुआ है नीचे, pigs rule taste with over 15,000 highly responsive taste buds। इनकी जो टेस्ट बड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा ही हाईली रिस्पॉन्सिव होती हैं, और इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो इनका सुपर सेंस टेस्ट है। और हमारे में तो कुछ ही टेस्ट बड्स होते हैं, इनकी 15,000 टेस्ट बड्स। Eagles vision, eagles possesses sharp vision to spot tiny field mice from the sky। मतलब इतना है, ये मान लो वो यहाँ ऊंचाई पे हवा में, और नीचे घास में चूहा है, वो उसे भी देख लेंगी, इतनी शार्प विजन है उनकी। ठीक है, टच, leopards guide themselves in pitch black using ultra sensitive whiskers। अब whiskers टचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेपर्ड्स का टच इतना अच्छा होता है कि उनके बहुत ज्यादा ही अल्ट्रा सेंसिटिव विस्कर्स होते हैं उनका, इसलिए बहुत अच्छा टच होता है। ठीक है, वॉल्स मैप टेरिटरीज एंड लोकेट प्रे यूजिंग शार्प ट्रैकिंग नोजेस। अब मैंने तो देखी है थोड़ी बहुत, जिन्होंने भी भेड़िया मूवी जो है ना, भेड़िया जिन्होंने भी देखी हुई है उन्हें पता होगा, उसमें दिखाया था कि जो वरुण धवन है, जो हीरो है,
वो बहुत दूर की स्मेल भी बहुत दूर की जो खुशबू या बदबू थी उसे भी स्मेल कर पा रहा था। तो वॉल्व्स की, जिसे हिंदी में भेड़िया कहते हैं, उनकी स्मेलिंग बहुत अच्छी होती है। और अब हमारा आखिरी सुपर सेंस जो कि हियरिंग है। डॉल्फिन्स हियर एंड कम्युनिकेट ओवर माइल्स यूजिंग अंडर वाटर इको हियरिंग। अब ये आपको समझाता हूँ। जैसे डॉल्फिन यहाँ पे है और 2 माइल दूर से एक नॉइज आ रही है, तो डॉल्फिन उसे भी सुन लेंगी। इतनी शार्प उनकी हियरिंग होती है और उनकी कम्युनिकेशन में भी उनकी हियरिंग बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट, अभी आपका एक पॉप क्विज है, आपको इन सब के आंसर्स, ये फन ट्रिविया कॉर्नर के आपको आंसर्स कमेंट में लिखने हैं। और ये आपको ये देख लो आप, सुपर सेंस मैच, टाइगर, शार्प नाइट विजन, आपको ये आपको पढ़ने हैं, ये उसकी शॉर्ट मान लो। टाइगर, शार्प नाइट विजन, पिग, 15,000 टेप बर्ड्स, वॉल्व, हाईली सेंसिटिव स्मेल, और डॉल्फिन, लॉन्ग डिस्टेंस इको हियरिंग। अभी इको हियरिंग मतलब उनकी हियरिंग बहुत अच्छी है। और फन ट्रिविया कॉर्नर के आंसर्स दिए हुए हैं, आपको इनके दूसरे एग्जांपल्स लिखने हैं ढूंढ के, ठीक है। Which animals go into deep winter hibernation? आंसर है बियर, hedgehog और बैट। आपको कोई और आंसर ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है, नहीं तो आप इन्हें फन फैक्ट की तरह भी याद कर सकते हो, ठीक है। Which animal is known as the world's laziest animal? अब इसका आंसर है द 3-toed sloth, जो कि आप सोच सकते हो दिन में 20 घंटे सोते हैं। तो थैंक यू हमारा ये व्लॉग देखने के लिए, और देखिए हमारा चैनल इंटेलिजेंट किड्स, और आप सभी को एक बाय।